नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रेण। जब नाम का आनंद महसूस होने लगता है, संसार का सारा सुख तुच्छ लगता है और वो आनंद मिलता है कथा में, वो सुख मिलता है भगवत नाम में। और इसी आनंद को भगवान का स्वरूप कहा गया है। यही वो आनंद है जिस आनंद के पीछे दुनिया भागती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन भगवान करते क्या है? भागवतकार कहते हैं भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और उसके बाद विश्व का, संसार का लय भी कर देते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, ये भगवान का कार्य। तो एक संसार के संबंध बांधने से पहले अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे घर में देने से पहले भी हम इतना विचार करते हैं, रूप देखते हैं, काम देखते हैं, स्वभाव देखते हैं। तो भागवतकारों का कहना है कि 7 दिन तक जिन प्रभु के साथ में आप स्पर्श होने जा रहे हो, सबसे पहले उनको जानो तो सही, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमारा प्रेम नहीं होगा। जानने के बाद ही तो प्रेम बढ़ता है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक रुचि नहीं होगी। और जब जान लेंगे, जिस दिन पहचान लिया, जिस दिन जान लिया, उस दिन हमारा संबंध परिपक्व हो जाएगा। और इसलिए भगवान का रूप सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर भागवतकार बताते हैं कि भागवत का स्वभाव, भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव तापत्रय विनाशाय। भगवान का स्वभाव है जीव के 3 प्रकार के तापों का शमन कर देना। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, देहिक देविक भौतिक त्रापा। संसार में 3 प्रकार के ताप हैं जिससे व्यक्ति आतप्त होता है। और इन्हीं 3 प्रकार के तापों में जब जीव झुलसता है, तब भगवान की शरणागति ही एकमात्र जीवन में उसे शीतलता प्रदान करती। क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही है, शरणागत को भगवान कभी खाली नहीं जाएंगे। बस आवश्यकता है कोई शरणागत हो तो सही। कई बार विनोद में भगवान के लाडले भक्त भगवान से कहते हैं, सुना है हमने शरणागत को अपने गले
लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा प्रभु, जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा, जो देने में सकुचाते हो। बस दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितने सुंदर भाव हैं। वो प्रभु जब कृपा करते हैं तो निहाल कर देते हैं, 3 प्रकार के तापों का शमन कर देते हैं। लेकिन कोई शरणागत तो हो। जिस दिन शरणागति के भाव अंदर से प्रकट हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई दुख लगेगा ही नहीं। आपको आपके जीवन का दुख भी उसका कृपा प्रसाद ही लगेगा। कभी कभी मैं विचार करता हूं, क्या प्रभु की विचित्रता है। अरे मीरा को जहर दिया गया, लेकिन मीरा जहर के प्याले को पीकर के भी नाच रही है। मीरा को जीवन में दुख कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका जीवन ही कृष्णमय हो गया था। जिस दिन हमारा जीवन राममय, कृष्णमय, भगवान के नाममय हो जाएगा, हमारा दुख हमारा नहीं होगा। हर समय प्रभु का प्रसाद ही हमें प्राप्त होगा। ऐसा लगेगा कि प्रभु तो कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, और ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए तो कहा तापत्रय विनाशाय। और कौन है ऐसे भगवान? तो भागवतकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक। और इसलिए संसार में अगर सुखी होना चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान की शरणागति एकमात्र उपाय है। क्योंकि कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताग्रस्त उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। एकमात्र अगर कोई सुखी है तो प्रभु के दास, जिनको प्रभु भक्ति की सन्निधि है, जिनका नाम में मन लगता है, जिनका भक्ति में मन लगता है, वो संसार में सबसे अधिक सुखी है।